एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी अरोमा। तो आज यहाँ पर जो रेसिपी है वो कुछ ऐसे खाने के लिए कोई डिनर रेसिपी, लंच रेसिपी नहीं है। यहाँ पर खास रेसिपी है। जैसा कि कोविड-19 चल रहा है, उस वजह से भी हमें भ्रम होता है। अगर हमें थोड़ी सी सर्दी, खांसी, बुखार होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं कोविड-19 तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी केसेस इस समय पीक पर हैं हर सिटीज़ में, हर मेट्रो सिटीज़ में। इवन कि यहाँ पर गांव तक भी ये केसेस पहुँचने लगे हैं। तो जब भी हमें खांसी, बुखार, जुकाम होता है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशन लें, हिम्मत रखें, पॉजिटिव रहें। और जब भी मेरे भी घर में मेरे मम्मी पापा को, मेरी दीदी को इस तरह के सिम्टम आए हैं, दीदी को तो शायद पॉजिटिव भी आया है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। घर पे ही आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अगर आपको तेज़ बुखार है और साथ में बुखार के साथ गले में दर्द रहता है, और कोविड-19 में या फिर नॉर्मली वायरल फीवर भी अगर होता है, तो आजकल देखा जा रहा है कि खांसी ज़रूर पकड़ लेती है, कफ आने लगता है। खांसी इतनी तेज़ आती है कि बात करते-करते भी मतलब आप 1-2 शब्द भी नहीं बोल पाते हैं लगातार। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो पहले खांसी शुरू हो जाती है और बहुत ही अनबेरेबल होता है, यहाँ तक कि किसी-किसी के चेस्ट में भी खाँसते हुए दर्द शुरू हो जाता है। तो एक होम रेमेडीज़ है जो बिल्कुल दादी माँ के नुस्खे की तरह काम करेगा। घर पे ही जो स्पाइसेस किचन में होते हैं, इसको उसके थ्रू ही आप इस खांसी को, गले में दर्द है या कुछ भी है इस तरह का, चेस्ट में पेन है, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, होम रेमेडीज़ है, आजमाया हुआ है। मेरे मम्मी पापा ने इसे तैयार करके घर पे इसका सेवन किया और उससे उनको एक अमेजिंग, या आप बोल सकते हैं कि बहुत ही चमत्कारी, एक जैसे कहावत है, बहुत ही रामबाण औषधि जिसे बोलते हैं, बिल्कुल फेल होने वाला नहीं है, बिल्कुल चमत्कार की तरह दिखता है। तो आप अगर शाम को इस दवा को लेके सोते हैं, सुबह तक आपको बिल्कुल एक चमत्कार की तरह इसका फ़ायदा दिखेगा। तो ये खुद मैंने फील किया है, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं मैं अपनी इस रेसिपी को, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल जाने से अच्छा है कि आप घर पर ही अपना हर चीज़ से इलाज करें। तो यहाँ पर एक होम रेमेडी है जो है खांसी के लिए। बहुत तेज़ खांसी आ रही है या हल्की खांसी आ रही है, किसी भी तरह की खांसी आ रही है, उसमें ये रामबाण औषधि की तरह काम करने वाली है। तो देख लेते हैं। ज़्यादा घर पे मसाले, जो खड़े मसाले होते हैं, उसी में से छुपा है इस बीमारी का दूर करने का ये इलाज तरीका। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। बस 3 चीज़ों की ज़रूरत है। 2 तरीके का बता रही हूँ मैं, आप क्या कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें चाहिए वैसे, और 2 तरीके बता रही हूँ तो 3 चीज़ें चाहिए। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो 3 चीज़ें हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले मेन ज़रूरी जो है वो शहद रख लें आप लाके। आजकल तो हर घर में शहद रखा रहता है। शहद से लोग गर्म पानी में डाल के पीते हैं। तो शहद एक, और आप किसी भी कंपनी का लें। मैंने यहाँ पे जो भी सफोला कंपनी का है, यहाँ पे मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, जो मेरे पास है मैं दिखा रही हूँ। ये भी ले सकते हैं। डाबर का आता है, पतंजलि का आता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, जिस पे आप पे विश्वास हो आपको कि इस कंपनी का शहद शुद्ध होगा। और जो लोग गाँव में रहते हैं उनको कहीं से शुद्ध शहद भी मिल जाता है। तो यहाँ पर शहद लेना है। तो सबसे पहले तो ये खास चीज़ है। उसके बाद जो खांसी को 2 मसाले हैं जो घर के किचन में रहते ही हैं, तो उसके थ्रू ये खांसी इस तरह की छू मंतर होने वाली है। तो आप देख लीजिए कौन सी 2 चीज़ें हैं जिसमें से आप कोई भी एक चीज़ लेके उसका सेवन करके आप अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो 2 मसाले हैं जो सबके घर पे अक्सर रखे रहते हैं, यहाँ पर ये लौंग है। सबसे सस्ता इलाज है और सबसे इफ़ेक्टिव इलाज है। कोई भी सिरप या कोई भी और चीज़ें इसको ठीक नहीं कर सकती है। बहुत ज़बरदस्त अगर आपको खांसी आ रही है, आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से सो पाएंगे रात को अगर इसका सेवन करके सोएंगे। और ये है दालचीनी। इसमें से कोई भी एक चीज़ लेनी है। आपके घर में जो भी एक चीज़ पड़ी हो या जो भी एक चीज़ का सेवन करना चाहते हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं, वो लें। और ये है दालचीनी। सिनेमन स्टिक है और ये क्लॉव है, यानी कि लौंग। तो दोनों में से कोई एक ले लें। और अगर आप चाहें तो दोनों का मिक्स करके भी बना के रख सकते हैं, लेकिन एक हमने तो यूज़ किया है जो एक चीज़ को ही यूज़ किया है, या तो लौंग पाउडर को या तो सिनेमन पाउडर को। दोनों मिला लें तो और अच्छा रहेगा। और दोनों में से कोई एक बना के आप घर पे रख लें या दोनों तरह का बना के रख लें। तो क्या करना है, इसका पाउडर बनाना है। फाइन पाउडर बना लें। फाइन पाउडर नहीं भी बनता है तो थोड़ा सा दरदरा पाउडर भी बनता है तो भी चलेगा, क्योंकि शहद में मिक्स करके हमें इसे लेना है उपयोग में। तो पीसने के लिए दालचीनी को इस तरह से टुकड़ों में कर लें। और यहाँ पे लौंग को छोटे छोटे है ही, इनको भी ऐसे ग्राइंड करना है।
तो यहाँ पर लिया है मैंने ये जो ग्राइंडर, ये है ड्राई ग्राइंडर, ड्राई मसाला ग्राइंड करने के लिए। तो इसमें बहुत अच्छा फाइन पाउडर हमें मिल जाता है। अगर आपके पास इस तरह का हो कोई, उसमें ग्राइंड कर लें, नहीं तो जिस तरह से भी आप इंतज़ाम कर सकते हैं करें। तो यहाँ पर इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दालचीनी को। तो बस इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छा सा फाइन पाउडर मिल गया है। बस इसे किसी भी आप सूखे हुए डिब्बे में अच्छे से धो लें, डिब्बे को पोंछ लें, सुखा लें धूप में, और फिर उसमें इस तरह का पाउडर बना के ट्रांसफ़र करके रख लें। आप एक लोगों के लिए एक टाइम पे 1 छोटा चम्मच पाउडर और 2 छोटा चम्मच शहद मिला के मिक्स करके दे सकते हैं। तो इसे फ़िलहाल मैं अभी निकाल लेती हूँ डिब्बे में। तो बस इस तरह का पाउडर बना के डिब्बे में रख लें, जब भी यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे इस लौंग को भी। तो यहाँ पर दोनों पाउडर बना के रख लिया है, दालचीनी पाउडर और लौंग पाउडर। इस तरह से बना के रख सकते हैं। जिसका भी यूज़ करना चाहें उसको यूज़ करें। ढक्कन टाइट लगा के रखें, इससे ये आप लंबे टाइम तक, आप महीनों साल भर इसके पाउडर ख़राब नहीं होते हैं। बस ढक्कन आपका टाइट रहना चाहिए। बर्तन सूखा बर्तन हो जिसमें आप डालें, साल भर इस पाउडर को बना के रखें, एक बार बना के रखें, ये कभी ख़राब होने वाले नहीं है। तो आपको मिक्स कैसे करना है, बस मैं एक बार, बहुत सिंपल है, फिर भी मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिनेमन स्टिक का जो पाउडर बनाया है वो, यानी कि दालचीनी का पाउडर। तो आपने इस तरह से बिल्कुल बराबर नाप के 1 छोटा चम्मच सिनेमन पाउडर लिया। 1 लोगों के लिए 1 बार का है ये। और यहाँ पर डाल देंगे हम शहद। बस उसका डबल लेना है हमें शहद को। अच्छे से मिक्स कर लें स्पून की हेल्प से, दोनों अच्छे से कंबाइन हो जाए, बस इतना ध्यान रखना है। आप या तो स्पून से ही उठा के चाटें या फिंगर की हेल्प से ही आप इसे चाटें, थोड़ा थोड़ा करके ही चाटें। और इसके बाद कुछ पानी नहीं पीना है आधे घंटे तक, कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, कोई पानी नहीं पीना है इसको चाटने के बाद, इसका सेवन करने के बाद। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो गया है। तो बस इसे इस तरह से यूज़ करना है। तो एक बार के लिए 1 लोगों के लिए इतनी क्वांटिटी एनफ है। और आप इसे दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। मॉर्निंग ले लें ब्रश करने के बाद, फिर आप दोपहर में एक बार ले लें लंच करने के बाद, इवनिंग में ले लें 4 o'clock 5 o'clock एक बार सोने से पहले ले लें। आपको दूसरे दिन बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बिल्कुल फ़ायदा दिखेगा, बिल्कुल खांसी को आराम मिलेगा। और ये घर की चीज़ है, शहद हर तरीके से फ़ायदेमंद होती है, मसाले, खड़े मसाले हर तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है, कितना लेना है एक बार में। तो ले सकते हैं, हल्की खांसी भी आ रही है उसके लिए भी ले सकते हैं। तो मैंने पूरी डिटेल में आपको ये वीडियो बनाई, आप बिल्कुल इसका एक बार यूज़ करके देखें। और अगर आपको फ़ायदा दिखता है तो मुझे आके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, ताकि मैं और लोगों को भी इस बारे में दावे के साथ बोल सकूं। और अगर आपको फ़ायदा दिखता है इस रेसिपी के थ्रू, इस होम रेमेडीज़ के थ्रू, तो आप दूसरों को भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इस रेसिपीज़ को, इस दवाई को, घरेलू नुस्खे को फ़ायदा उठा सके और उनको भी रिलीफ मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ अगले किसी रेसिपीज़ वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।